भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ नमोऽस्तु गुरवे तस्मै गायत्रीरूपिणौ सदा यस्य वाङ्मृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम्। आत्मीय भाइयों बहनों, सज्जनों, सन्नारियों, आज की विकट परिस्थितियाँ देखते हुए ऐसा लगता है कि क्या युग बदलने वाला है, परिवर्तन आने वाला है? तो इनका जवाब है हाँ। भाइयों बहनों, अंतरिक्ष में ऐसी हलचल पैदा हो रही है और देवी शक्तियाँ और ऋषि आत्माएं एकजुट होकर इस विश्व को बदलने के लिए, युग को बदलने के लिए आज कटिबद्ध है। वो अपनी तपश्चर्या में, अपनी शक्तियों द्वारा समस्त मानव जाति को एक ऐसी दिव्य चेतना प्रदान करेगी जिसके माध्यम से मानवीय चिंतन बदलेगा, मानवीय सोच बदलेगी, मानवीय व्यवहार बदलेगा और उनके कर्म में श्रेष्ठता आएगी और वो अपने आज चल रहे पथ से दिव्य पथ पर चलेंगे। ये अवतारी चेतनाओं की लीला है और घोषणा भी है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब हम इस धरा पर किसी न किसी रूप में अवतार लेकर आते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं, संस्कृति की रक्षा करते हैं, समस्त मानव जाति की रक्षा करते हैं। तो इनमें अवतारी सत्ता को समझना मानवीय बुद्धि के पर है। उनकी लीलाएं देखी तो जा सकती है, लेकिन उनमें समाया उज्जवल भविष्य, युग परिवर्तन हमें कहाँ दिखाई देता है। ऐसी सत्ताएं हर युग में कष्ट साध्य परिस्थितियों में, दिव्य परिस्थितियों को जगाकर दुष्प्रवृत्तियों या आज की समस्याओं से लोहा लेकर सृजन का नया सरंजाम खड़ा कर रही है। इस युग में भी इसी की पुनरावृत्ति हुई है। आज पूरे विश्व में जिसने गायत्री मंत्र और यज्ञ को जन जन तक पहुंचाया, ऐसी एक दिव्यात्मा, एक अवतारी चेतना इस धरा पर 1911 में आकर अपनी लीला और क्रियाकलाप के द्वारा घोषणा कर रही है कि सावधान, युग बदल रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि युग कैसे बदलेगा, युग वैसे नहीं बदलेगा। युग बदलने के लिए समस्त मानव जाति का पुरुषार्थ, समस्त मानव जाति की दिव्य उच्च विचारधारा और सत्कर्म, सद्भावना और सहकारिता के आधार पर ही होगा। आज भाइयों बहनों, हम देख रहे हैं कि चारों ओर हिंसा, चारों ओर लूट, चारों ओर बलात्कार और आज ऐसी परिस्थिति है कि न जाने कब तीसरे विश्व युद्ध की घोषणा हो और पूरी दुनिया इस विनाश की विकराल पंजे में चपेट हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस अवतारी चेतना, जिन्होंने आगरा जिले के आंबलखेड़ा में जन्म लेकर कठोर तपस्या कर कर ज्ञान की सरिता को जन जन तक पहुंचाकर जन जन में आस्था, निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण के भाव जगाने के लिए पूरे विश्व में, दुनिया में गायत्री प्रज्ञापीठ और शक्तिपीठ के माध्यम से वहाँ शक्ति की स्थापना की है।
इसके माध्यम से ये गायत्री सबको सद्बुद्धि प्रदान करेगी और सबका भविष्य उज्जवल करने के लिए जो भी साधना करेगा उनको वो अभय वरदान प्राप्त कराएगी। आज देखते हैं कि इंसान के बीच तालमेल नहीं है। आज जातिवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, प्रांतवाद के नाम पर चारों ओर अलगाववाद ही हो रहा है। आज राजनीति में भी कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए एक दूसरे की टांग खींचने में कोई पीछे नहीं हटता। आज धर्मतंत्र में भी संप्रदायवाद ने पूरे विश्व के हिंदुओं को बांटकर रख दिया है। तभी एक अवतारी चेतना ने संकल्प किया कि मैं सबको एक राह पर चलाऊंगा, सबको सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए, गायत्री मंत्र करने के लिए बाधित करूंगा और अगले साल में, अगले विगत 2 वर्ष में पूरे विश्व में सुख, शांति और एकता का अनुभव पूरी दुनिया करेगी। इस अवतारी चेतना ने कहा है कि हमें ऐसे राह पर चलना है कि जो राह हमारे लिए सुखदायी हो, शांति प्रदान करने वाली हो और सभी मानव जाति को एक सूत्र में बांधने वाली हो। ऐसी जब परिस्थितियों का निर्माण होगा तब ये युग बदलने में कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन वो कहते हैं कि आज के जो प्रवाह चल रहा है, आज की परिस्थितियां जो निर्मित हो रही है, उनका एक ही कारण है और वो है मानवीय का चिंतन, मानवीय का व्यवहार, मानवीय का कर्म। यदि मानवीय चिंतन में बदलाव आए, यदि कर्म में बदलाव आए, यदि उनके आचरण में बदलाव आए, तो आज जो चारों ओर हिंसा हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, महामारी खड़ी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, वो सब अपने आप ही मिट जाएगा। इसीलिए तो ये महाकाल की अवतारी चेतना ने घोषणा की है कि सावधान, नया युग आ रहा है, फिर से धरती का भाग्य नए सिरे से लिखा जा रहा है। देवी शक्तियाँ अपनी शक्तियों के साथ इस धरा पर कोई न कोई रूप से मौजूद है और युग को बदलने की पूर्ण तैयारी के साथ दिव्य आत्माओं को अपने साथ जुड़ने के लिए कटिबद्ध है। आइए हम भी साथ हो जाइए और इसीलिए कहा है महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाए, यह परिवर्तन की बेला है, चलो साथ हो जाए, है ना। महाकाल ने पुकारा है, महाकाल की आवाज को, महाकाल की पुकार को अनसुनी मत करें और आइए साथ एकजुट होकर हम भी बदले और पूरी दुनिया को बदलने के लिए कटिबद्ध हो जाए। आज की